हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विथ अर्चू। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 11.1। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द कार पार्किंग चार्जेस नियर रेलवे स्टेशन अप टू 4 आवर्स के लगते हैं 60 रुपीज़, 8 आवर्स के लगते हैं 100 रुपीज़, 12 आवर्स के लगते हैं 140 रुपीज़ एंड 24 आवर्स के लगते हैं 180 रुपीज़। हमको चेक करना है, चेक इफ़ द पार्किंग चार्जेस आर इन द डायरेक्ट प्रपोर्शन टू द पार्किंग टाइम। हमें चेक करना है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हमें C1 की वैल्यू निकालने की, चार्ज कैसे निकालेंगे, रुपीज़ में से अगर हम आवर्स को डिवाइड कर दें, 1 आवर्स का निकालना है, सबका 1 आवर्स का निकालेंगे। अगर वो सेम आता है तो इसका मीन्स क्या है, वो डायरेक्ट प्रपोर्शन है, और अगर डिफरेंट आता है तो वो डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर वन में 4 आवर्स एंड 6 रुपीज़ कितने हैं 60। तो C1 अगर हम निकालें तो C1 इक्वल टू आएगा 60/4। तो आया 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। C1 कितना आया 15। C2 अगर हम निकालें 8 आवर्स एंड ₹100। तो C2 कितना आएगा 100/8। इसको हम कैंसिल करें तो 4 से कर दें, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8। आगे सॉल्व करें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। C2 की वैल्यू कितनी आई 12.5। अगर हम C3 की वैल्यू निकालें तो C3 होगा 140/12। 4 से कैंसिल करें, 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 2 3 6 ज़ा 18, 11.6। और C4 की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आएगी 180/24। इसको हम कैंसिल करें तो 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 6 9 जा 6 5 जा 36, 6 7 जा 42, 3 6 5 जा 30। तो अगर हम यहाँ देखें तो C1 की वैल्यू 15 आई है, C2 की वैल्यू 12.5 आई है, C3 की वैल्यू 11.6 आई है एंड C4 की वैल्यू 7.5 आई है। जो कि चारों वैल्यू इक्वल नहीं है तो हम इनको बोलेंगे डायरेक्ट प्रपोर्शन नहीं है। C1 नॉट इक्वल टू C2, नॉट इक्वल टू C3, नॉट इक्वल टू C4। मैंने आपको जब इसका इंट्रोडक्शन समझाया था, जब भी मैंने आपको बोला था इन डायरेक्ट प्रपोर्शन में वैल्यू सेम आएंगी, 1 आवर्स के लिए जो हमने निकाली थी वो सेम आएंगी, लेकिन यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं आई है तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है, ए मिक्सचर ऑफ पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स विद 8 पार्ट ऑफ बेस। 1 पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट्स में कितने हमें बेस की ज़रूरत है 8 की। इन द फॉलोइंग टेबल फाइंड द पार्ट्स ऑफ द बेस दैट नीड टू बी एडेड। नाउ सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, पार्ट्स ऑफ रेड पिगमेंट 1 4 7 12 20। पार्ट्स ऑफ बेस 8, 1 के लिए कितना है 8 है, ये हमको चारों निकालना है। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इन क्वेश्चन के सॉल्व करने में आपको 3 चीज़ें गिवन होगी, 1 हमको निकालना होगा। तो x1/y1 इक्वल टू x2/y2। फर्स्ट सॉल्व कर रहे हैं हम 7 के लिए, तो ये 4 के लिए, तो 1/4 इक्वल टू 8/y2। तो y2 इक्वल टू आ जाएगा 8 × 4 मीन्स 32। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है 32। तो 1 के लिए जब 8 है, 4 के लिए क्या हो रहा है 32, इंक्रीज़ हो रहा है। जब मैंने बोला था दोनों x की वैल्यू के साथ साथ अगर x की वैल्यू इंक्रीज़ होने से अगर y की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो रही है तो ये कौन सा प्रपोर्शन होगा डायरेक्ट प्रपोर्शन।
जबकि इन्वर्स प्रपोर्शन में क्या होगा, एक की वैल्यू बढ़ेगी और दूसरे की वैल्यू डिक्रीज होगी। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जो हमने बढ़ाई 4 कर दी तो y की वैल्यू भी क्या आई है, बढ़ गई है। जब हमने x की वैल्यू बढ़ाई तो y की यहाँ 4 आई और y2 की वैल्यू कितनी आ गई, 32। नाउ सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं इसका, सेम उसी पैटर्न पे। x1 अपॉन y1 इक्वल टू x3 अपॉन y3। तो x1 कितना है, 1 अपॉन 8 इक्वल टू 7 अपॉन y3। y3 इक्वल टू 8 इंटू 7 इक्वल टू 56। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, x1 अपॉन y1 इक्वल टू x4 अपॉन y4। तो 1 अपॉन 8 इक्वल टू 12 अपॉन y4। तो y4 इक्वल टू आ जाएगा 12 इंटू 8 मीन्स 96। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है x1 अपॉन y1 इक्वल टू x5 अपॉन y5। तो ये हो गया 1 अपॉन 8 इक्वल टू 20 अपॉन y5। तो ये आएगा y5 इक्वल टू 20 इंटू 8 मीन्स 160। तो हमने यहाँ देखा जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ रही है। अगर वैल्यू बढ़ रही है इसका मीन्स क्या हो गया कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इन क्वेश्चन 2 above, if one part of red pigment requires 75 ml of base। यदि वन पार्ट ऑफ रेड पिगमेंट का है उसके लिए हमें अगर 75 मिलीलीटर बेस चाहिए तो हाउ मच रेड पिगमेंट शुड बी मिक्स विद 1800 मिलीमीटर ऑफ बेस। अब की बार हमको इसकी वैल्यू गिवन दी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन पार्ट ऑफ रेड सेगमेंट रिक्वायर 75 ml। अब की बार हमको निकालना है हाउ मच पार्ट ऑफ रिक्वायर 1800। तो x1 अपॉन y1 इक्वल टू x2 अपॉन y2। तो 1 अपॉन 75 इक्वल टू x2 के हमको निकालना है अपॉन 1800। तो x2 इक्वल टू आ जाएगा $1800 अपॉन 75। इसको हम कैंसिल करें 5 से तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, 0 5 1 जा 5, 5 जा 25, 15 2 जा 30, 15 4 जा 60। तो हमें कितने पड़ेंगे 24 मिलीलीटर। कितने की रिक्वायर होगी, 24 की हमें 24 पार्ट की हमें रिक्वायर होगी। 1 के लिए हमें कितने की 75 ml के लिए, और 1800 ml के लिए हमें कितने पार्ट्स की रिक्वायर होगी 24। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।